वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों अपने सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट अपनी बीवी से दूर रखो। अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी उससे बचाओ। जमीन के कागजात भी अपनी सेफ कस्टडी में रखो, क्योंकि तुम्हारी पागल बीवी किसी दिन अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें उठाकर फाड़ देगी, जला देगी, उनकी राख कूड़े में फेंककर तुम्हारी सारी की सारी मेहनतों पर पल भर में पानी फेर देगी। मर्दों गलती मत करो। अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और जमीन के कागजात पर अपनी बीवी की नजर मत पड़ने दो। नंबर 2, मर्दों अगर तुम एक अल्कोहलिक इंसान हो, अपनी बीवी से इमोशनल कनेक्शन नहीं बना रहे, उसके साथ वक्त नहीं गुजार रहे, उससे बातें नहीं कर रहे, उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, बार में जाकर रैंडम लो क्वालिटी औरतों को सेक्स के लिए चूज कर रहे हो, तो मेरे भाई मेरे पास तुम्हारे फ्यूचर के लिए एक बुरी खबर है। वो ये कि किसी दिन तुम हंसते खेलते घर जाओगे, लेकिन तुम्हारी बीवी अपना सामान पैक करके वहां से जा चुकी होगी। उस दिन रोने मत बैठ जाना, अभी वक्त है, पीना छोड़ दो और खुद को ठीक करो। नंबर 3, मर्दों अपनी बीवी को अपने बेटे का नाम रखने से मना करो। वो तुम्हारे अच्छे भले बेटे का कोई जनाना सा नाम रख देगी, जिससे बड़े होकर उसमें सारी की सारी औरतों वाली खसलतें आ जाएंगी। वो खुद को मर्द कम औरत ज्यादा समझेगा। मर्दों अपनी बीवी से अपने बेटे का नाम रखने का मौका छीन लो, उसका नाम खुद रखो, कोई रोबदार मर्दाना सा नाम रखो, क्योंकि वो एक मर्द है। उसे ऐसे ही किसी नाम की जरूरत है जो उसे एक मर्द होने का एहसास दिलाए, ना कि एक औरत होने का। नंबर 4, मर्दों खुद से बड़ी औरतों से शादी मत करो। ऐसा करके घाटे का सौदा मत करो, तुम नुकसान उठाओगे। क्योंकि जब कोई बंदा अपनी बकरी शाम को बेचने जाएगा, जब सारे बेच बटाकर घरों को जा रहे होंगे, तो कोई भी उसकी बकरी में दिलचस्पी नहीं लेगा भी तो उससे वो बकरी भूसे के भाव लेगा। तो तुम क्यों वो बकरी महंगे दामों ले रहे हो? मर्दों बेवकूफी मत करो, खुद से बड़ी औरतों में दिलचस्पी मत रखो, तुम नुकसान उठाओगे। नंबर 5, मर्दों जब तुम शादी करने का फैसला कर लो, तो अपनी होने वाली बीवी को सिवाय अपने कपड़ों के अपने साथ कुछ मत लाने का बोलो। उसे अपने साथ फर्नीचर लाने से रोक दो, ओवन लाने से मना करो, उसे अपने साथ फ्रिज, टीवी, एसी लाने का मत कहो, क्योंकि तुम एक मर्द हो, ये घर तुम्हारा है, इसे तुमने बनाया है। और अगर तुम ये पूरा घर बना सकते हो तो फर्नीचर भी तुम ले सकते हो, ओवन भी तुम खरीद सकते हो, फ्रिज, टीवी, एसी भी तुम अफोर्ड कर सकते हो। मर्दों उसके बूढ़े बाप पर बोझ मत बनो। मर्दों पर बोझ मत बनो। नंबर 6, मर्दों तुम्हारे दादा शादी के लिए ऐसी औरतें पसंद करते थे जो उनकी बकरियां चराए, भैंसों को चारा डाले, उनके लिए लस्सी बनाए, मक्खन निकाले, जबकि तुम लंबे नाखूनों वाली औरतें पसंद कर रहे हो, उनसे शादी करने के ख्वाब देख रहे हो। मर्दों ऐसी औरतों से खुद को दूर रखो। वो तुम्हारे अब्बा के कपड़े नहीं धोएंगी, कहेंगी कपड़े धोने से मेरे नाखून टूट जाते हैं। मर्दों शादी के लिए गांव में पली सादा सी किसी किसान की बेटी का इंतखाब करो, तुम सारी जिंदगी खुश रहोगे। नंबर 7, मर्दों जानते हो तुम में से ज्यादातर मर्द अपने से बड़ी औरतों से शादी करने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं? क्योंकि तुम अपने से बड़ी औरतों में अपनी मां ढूंढ रहे हो, एक ऐसी औरत जो तुम्हें खिलाए, पिलाए, पहनाए और तुम्हारी केयर करे। मर्दों तुम एक मर्द हो, अपनी तौहीन मत करो, अपने बचपने से बाहर निकलो और अब बड़े हो जाओ। नंबर 8, मर्दों अगर तुम खुद को एक ऐसी औरत के रिलेशनशिप में फंसा बैठे हो जो ऑनलाइन वैलिडेशन की दीवानी है, तो अभी से खुद को उससे दूर कर लो। तुम्हारा प्यार उससे मिलने वाले लाइक्स एंड कमेंट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक स्ट्रीट गर्ल है, तुम एक खानदानी आदमी हो। मर्दों ऐसी औरत से रिलेशनशिप रख के अपनी ही सल्तनत में गुलामी मत करो। नंबर 9, मर्दों अपने बच्चों को मुख्तलिफ हाउसमेट्स के हवाले मत करो। ये सभी अलग अलग सोच, अलग अलग नजरियात लेकर आती हैं और तुम्हारे बच्चों पर खराब असरात डालकर चली जाती हैं। मर्दों तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आई थी कि वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, बच्चों की तरबियत करेगी। मर्दों अपनी बीवी को अपना काम करने दो, अपने बच्चों को तरबियत खुद देने दो। मर्दों अपने बच्चों को मुख्तलिफ हाउसमेट्स के हवाले मत करो, वो बिगड़ जाएंगे। और नंबर 10, मर्दों असली चाहत तवज्जो की मोहताज नहीं होती। जब तुम्हें उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उससे भीख मांगनी पड़े, जमीन पर नाक रगड़नी पड़े, तो समझो वो रिश्ता पूरी तरह तबाह हो गया है, जो अब कभी ठीक नहीं हो सकता।
मर्दों, खुद को बिठाकर ये मत समझाओ कि तुम उसे बदल लोगे, तुम उसे कभी नहीं बदल पाओगे, तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो बाकी मर्द नहीं कर पा रहे। मर्दों, सियाने मत बनो और उसे छोड़ो और अगली आने वाली कोई बस पकड़ो। मर्दों, कभी भी अपने स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज मत करो।